फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि मौलिक अधिकार क्या है, इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है और ये कितने प्रकार के हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार हमने आपको पढ़ा दिया है, राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। सीले ने जैसा कि कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। आप जानते हैं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता चाहता है। बिना स्वतंत्रता के न तो व्यक्ति का विकास हो सकता है स्वयं का, न राष्ट्र का विकास हो सकता है। लेकिन आपको स्वतंत्रता असीमित अगर प्रदान कर दी जाए तो उसका दुरुपयोग होता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा, आप अपना विकास नहीं कर सकते, न तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मन ऐसी चीज है जो भटकता रहता है। अच्छे मार्ग पर कम जाता है, बुरे मार्ग पर ज्यादा जाता है। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो जो संविधान विशेषज्ञ थे उनको पता था कि बिना स्वतंत्रता के कोई अपना विकास या राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों में ये नंबर 2 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। हमने आपको बताया जैसे स्वतंत्रता, लिबर्टी सबको चाहिए, सकारात्मक पक्ष भी होता है, नकारात्मक पक्ष भी होता है। लेकिन मौलिक अधिकारों में आपको 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं। वो कौन कौन सी हैं? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 है अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 भ्रमण की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। नंबर 6 दिख रहा है इसमें 6 नंबर, वृत्ति उपजीविका। वृत्ति उपजीविका व व्यवसाय की स्वतंत्रता।
नहीं है, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता। अगला है निवास की स्वतंत्रता। आप तो जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्रदान की गई। भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्रदान